यहाँ पे जब हम भारत को समझना चाहेंगे तो हम उसको उसके टेरेन के आधार पे, उसके टोपोग्राफी के आधार पे डिवाइड करते हैं। अब दोस्तों इसमें जो डिवीजन है ये मुख्य रूप से भारत को कई हिस्सों में तोड़ा जाता है। यहाँ पे दोस्तों जो आप गारो खासी जयंतियां देख रहे हैं, मेघालय में देख रहे हैं, ये दोस्तों हिमालय का हिस्सा नहीं है, ये पेनिनसुलर प्लेटू का हिस्सा है। तो इस प्रकार से छोटा नागपुर प्लेटू है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इस इलाके में कोल बियरिंग रीजन है, आयरन ओर है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत यहाँ से हुई है भारत की, क्योंकि यहीं पे कोल भी था, आयरन ओर भी था। दोस्तों ये जो है इसको कहते हैं काठियावाड़ पेनिनसुला। पेनिनसुला यानी तीन तरफ से पानी से घिरा, तीन तरफ से पानी है, काठियावाड़ पेनिनसुला। काठियावाड़ के साथ लगा हुआ जो प्लेन, काठियावाड़ प्लेन। दोस्तों आज जो हम जानेंगे ये भारत को समझने का एक तरीका है फिजियोग्राफी के आधार। सरल शब्दों में कहूं, फिजियोग्राफी का मतलब होता है फिजिकल ज्योग्राफी। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूपीएससी मंजिल पर। दोस्तों आज इंडियन ज्योग्राफी के 5वें क्लास में हम भारत के फिजियोग्राफिक डिविजन्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। इससे पहले ही चर्चा स्टार्ट करें, आपसे निवेदन है वीडियो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों के साथ अवश्य शेयर करें। दोस्तों आज जो हम जानेंगे ये भारत को समझने का एक तरीका है फिजियोग्राफी के आधार पे। सरल शब्दों में कहूं, फिजियोग्राफी का मतलब होता है फिजिकल ज्योग्राफी। जो आप देखते हैं फिजिकल मैप, कहीं पहाड़ है, कहीं प्लेन है, तो इसके आधार पे जो फिजिकल क्लासिफिकेशन है जो आपको डायरेक्टली दिख रहा है, उसके आधार पे आप भारत को कुछ हिस्सों में तोड़ सकते हैं जहां पे कुछ सिमिलैरिटी है कि हाँ भाई इतने इलाकों में हिमालय की पहाड़ है, इतने इलाकों में नदी के द्वारा डिपॉजिटेड प्लेन्स हैं, तो कुछ इतने इलाके हैं जहां समुद्र का कोना वाला समुद्र के तट से लगा हुआ है और वहां पे कोस्टल प्लेन्स हैं। कुछ इलाके ऐसे हैं जो पठार हैं, प्लेटू हैं। अब वो प्लेटू भी दो फर्दर हम चाहे तो तोड़ सकते हैं अलग अलग प्रकार से। दोस्तों ये जो क्लासिफिकेशन है जो कि फिजिकल टेरेन के आधार पे, जो कि उसकी फिजिकल ज्योग्राफी यानी कि कुछ टोपोग्राफी के आधार पे, कुछ फिजिकल डिविजन्स के आधार पे जो हम तोड़ते हैं, ये कहलाता है फिजियोग्राफिक डिविजन्स। हालांकि दोस्तों क्या है, जब हम कहते हैं फिजिकल ज्योग्राफी के आधार पे तो इसमें बहुत सारे अन्य फैक्टर्स भी आ जाएंगे, क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन भी हो सकता है, अलग अलग तरीके से हम फिजिकल ज्योग्राफी को पढ़ते हैं। लेकिन प्रमुख तरीके से यहाँ पे जब हम भारत को समझना चाहेंगे तो हम उसको उसके टेरेन के आधार पे, उसके टोपोग्राफी के आधार पे डिवाइड करते हैं। अब दोस्तों इसमें जो डिवीजन है ये मुख्य रूप से भारत को 6 हिस्सों में तोड़ा जाता है। अब ये दोस्तों जो मैं 6 बता रहा हूं ये एनसीईआरटी में है 6। आप चाहे तो इसको 8 कर सकते हैं, तोड़ना चाहे तो और छोटे छोटे हिस्सों में भी तोड़ सकते हैं, वो तोड़ने की फिर कोई लिमिट नहीं है। लेकिन प्रमुख रूप से जो एनसीईआरटी में वही आपको मैं बता रहा हूं, 6 मुख्य फिजियोग्राफिक डिविजन्स है। एक कौन सा है दोस्तों, ये इलाका जो हिमालयाज हो गया है ना, हिमालय के पर्वत है यहाँ पे। वैसे ही आप देखिए जो हरे रंग में देख रहे हैं आप, ये क्या है, प्लेन्स है, इंडस प्लेन्स, इंडस नदी के द्वारा बनाए गए प्लेन्स, गंगा जी के द्वारा बनाए गए प्लेन, ब्रह्मपुत्र के द्वारा बनाया गया प्लेन। तो ये क्या है, ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया है। ये क्या है दोस्तों, डेजर्ट ऑफ इंडिया है, जो पीले रंग से आप देख रहे हैं। ये क्या हुआ, 1 2 3। फिर ये जो आपने देखा दोस्तों, ये क्या है, पेनिनसुलर प्लेटू, बहुत बड़ा है। इसको फर्दर हम 2 हिस्सों में तोड़ देते हैं। वैसे ही आप देखें दोस्तों, ये क्या है, गुजरात से लेके जो कोना कोना हरे रंग में डार्क ग्रीन कलर में आप देख रहे हैं, ये क्या है दोस्तों, तो ये कोस्टल प्लेन्स ऑफ इंडिया है। और फाइनली 2 ग्रुप हो गया, यहाँ पे अंडमान निकोबार, यहाँ पे लक्षद्वीप, ये क्या हो गया, आइलैंड्स। तो ये क्या है दोस्तों, फिजियोग्राफिक डिवीजन है। तो जैसा आपने देखा भारत में बहुत ज्यादा यहाँ पे डाइवर्सिटी है। आप देख सकते हैं कहीं पहाड़ है, जैसा आपने देखा तो ग्रेट प्ले, तो कहीं पे पहाड़ है हिमालय जैसे, तो कहीं पे प्लेन्स है, तो कहीं पे पेनिनसुलर प्लेटू है, तो कहीं पे कोस्टल प्लेन्स है, तो कहीं पे मरुस्थली है। तो इस तरीके से आप अगर देखें तो कोई लैंडमास है जो पेनिनसुलर इंडिया का है, ये बिलियंस ऑफ ईयर्स पुराना है। जैसा मैंने आपको जियोलॉजी पढ़ाते टाइम बताया था कि आर्कियन रॉक, पुराना रॉक यहाँ दिखता है, तो वहीं बड़े यंग फोल्ड माउंटेन्स आपको हिमालयस में दिखते हैं, तो वैसे ही आपको पेनिनसुलर प्लेटू दिखता है। तो ये सब बड़ा ही भारत को डाइवर्स लैंडमास बनाता है। अलग अलग प्रकार की फिजियोग्राफी है। क्यों अलग अलग बना, क्योंकि भारत अगर आप देखें तो इसका जियोलॉजिकल एवोल्यूशन बड़े लंबे पीरियड में हुआ है, अलग अलग टाइम में अलग अलग तरीके से हुआ जो हमने पढ़ा था।
जिस वजह से अलग अलग तरीके से कहीं इरोजन हुआ, कहीं वेदरिंग हुई, और उन सब का नतीजा क्या हो गया, तो अलग अलग टेरेन हमको देखने मिलता है। हिमालयाज है जहां पे इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा रहा है, तो आज भी पहाड़ कुछ ऊंचे भी हो रहे हैं, बन भी रहे हैं, और अब तक बनते रहे। तो कुछ कैसे हैं, शांत हो गए, बहुत पुराने 3.5 बिलियन साल पुराने पेनिनसुलर प्लेटू के कुछ लैंड मास है। तो अब क्या हो रहा है, नदी ने इतने सालों में बहुत ज्यादा इरोड कर दिया है, बस कुछ प्लेटूज वगैरह छूट गए हैं। तो इस तरीके से भारत का 6 मुख्य फिजियोग्राफिक डिवीजन है। चलिए जल्दी से आपको अब मुझे बताना है क्या है भारत के 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन। आंख के सामने भारत का एक रफ मैप बनाइए और जल्दी से बताइए। कुछ याद आया 6 के 6? क्या है वो 6? हिमालयाज, नॉर्दर्न प्लेन्स या इंडो गैंजेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स, तीसरा क्या, पेनिनसुलर प्लेटू, फिर अगर आप देखें दोस्तों तो यहां पे इंडियन डेजर्ट, फिर कोस्टल प्लेन्स और आइलैंड ग्रुप्स। तो ये दोस्तों जो आपने देखा यहां पे, ये क्या है, भारत के 6 मुख्य फिजियोग्राफिक डिविजन्स हैं। आइए अगले पे अब चलते हैं। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है ना, इसको आप भूल नहीं सकते। देखिए अभी हम क्या कर रहे हैं, ओवरव्यू ले रहे हैं। एक बार हम 6 फिजियोग्राफिक डिवीजन को ऊपर ऊपर से देख लेते हैं। अगले क्लास में क्या करेंगे, हम एक एक को डिटेल में पढ़ेंगे और बहुत ज्यादा डिटेल में जाएंगे, आप निश्चिंत रहिए। तो यहां पे दोस्तों सबसे पहले अगर हम देखें तो जो पहला है हिमालयाज। हिमालयाज क्या है दोस्तों, जैसा हमने जियोलॉजी पढ़ते टाइम पढ़ा था कि इंडियन प्लेट ने यूरेशियन प्लेट से आकर टकराया है और उस तरीके से हिमालयाज बने हैं। अब दोस्तों हुआ यूं है, ये देखिए 50 मिलियन साल पहले इंडियन प्लेट ने यूरेशियन प्लेट से जाकर टकराया था। उसके बाद बहुत सारी चीजें हुई हैं, कुछ सिंटैक्सियल बेंड क्यों बना है, तो डोर स्लैम शट मूवमेंट, बहुत सारी चीजें हुई हैं जो हम अगले क्लास में देखेंगे। तो आप निश्चिंत रहिए, घबराइए मत, सब कुछ हम पढ़ने वाले हैं। बस अभी हम जानते हैं क्या हुआ है, इस पूरी प्रक्रिया में क्या हुआ है। हिमालयाज अगर आप देखें तो 3 मुख्य रेंज आपको देखने मिलते हैं। एक है दोस्तों ग्रेट हिमालयाज, है ना, जिसको हम कहते हैं क्या है, ये जो आप इस प्रकार से लाल रंग में दोस्तों यहां पे देख रहे हैं, इसको अगर मैं दिखाऊं, जो आप लाल रंग में यहां पे देख रहे हैं दोस्तों, ये ग्रेटर हिमालयाज है, जिसको हायर हिमालयाज यहां पे बताया जा रहा है। फिर उसके बाद अगर आप देखें तो कुछ हरे रंग में जो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये क्या है, लेसर हिमालयाज। लेसर हिमालयाज, इन्हीं को हिमाचल हिमालयाज भी कहते हैं। और फिर जो आप देख रहे हैं ये इस कलर में, है ना, ये जो आप देख रहे हैं ये सब हिमालयाज हैं। ये 3 मुख्य रेंज है कुछ इस प्रकार से। अगर आप देखें तो ग्रेटर हिमालयाज जैसे मैंने बताया क्या है, ये बड़े ऊंचे हैं। यहाँ पे दोस्तों जो माउंट एवरेस्ट से लेके जो ऊंचे ऊंचे पीक है सब यहीं पर है। उसके बाद अगर आप देखें तो आता है मिड हिमालयाज। मिड हिमालयाज दोस्तों जो लंबाई में है, जैसे आपने सुना होगा धौलाधार, है ना, मसूरी हिल्स, ये सब क्या है, वो मिड हिमालयाज है। जो सुंदर सुंदर हिल स्टेशन है ना, वो जितने भी हो गए, है ना, मसूरी चले गए, शिमला चले गए, कुल्लू मनाली, ये सब के सब मिड हिमालयाज में है। और उसके बाद आता है शिवालिक आउटर हिमालयाज। ये दोस्तों क्या है, ज्यादा ऊंचे नहीं है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। अगर आप ऋषिकेश गए हैं, जो आप पहाड़ देख रहे हैं वो क्या है, शिवालिक वही है। वैसे ही अगर आप देखें देहरादून में है ना, मसूरी चले गए तो आप मिड हिमालयाज में चले गए, देहरादून में है। आसपास जो आप छोटे छोटे पहाड़ देख रहे हैं कम ऊंचाई वाले, वो क्या है, शिवालिक्स है। तो इस प्रकार से दोस्तों ये मुख्य हिमालयाज का क्लासिफिकेशन है। इसके सिवा एक ट्रांस हिमालय भी है, लद्दाख रेंज, कैलाश रेंज, जो आपको यहाँ पे अगर आप देखें ना तो इस प्रकार से दोस्तों आपको ये दिखता है। यहां जो आप देख रहे हैं ये जो तेथीस हिमालय, और यहाँ पे पर्पल कलर में बैथोलिथ वाला ट्रांस हिमालय जो दिख रहा है, ये जो इलाका है ना दोस्तों, ये जो हिमालयाज है ये अर्लियर, बहुत सबसे पहले बना है। ये जो मेन हिमालयाज के उस तरफ यानी यूरेशियन प्लेट में बना है। मैं समझा दूंगा, अगले क्लास में हम समझ लेंगे। अभी इतना जानिए, ये टेथीस जो समुद्र था उसके कुछ सेडिमेंट से बना है। इसके सिवा जो वहां पे वॉल्केनिक इरप्शन हुआ था उससे भी बना है। कैसे मुझे मालूम है, अभी ये समझ नहीं आएगा, बस जान लीजिए कुछ ऐसा है, ट्रांस हिमालयाज है।
काराकोरम रेंज हो गया, वो सब किसमें आ जाता है, लद्दाख रेंज हो गया, ये सब ट्रांस हिमालयाज में आता है। कैसे बना अगले क्लास में हम देखेंगे, डिटेल में इस पर जाने वाले हैं। आज के लिए हम क्या ओवरव्यू ले रहे हैं, अभी बहुत सारी और भी चीजें हमें ऐसे ही पढ़नी है। अच्छा, ये क्या हुआ, एक तरीका हुआ हिमालयाज को समझने का। यदि हम इस तरीके से हिमालयाज को समझना चाहें तो यहाँ पे हम कहेंगे जी ये काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, ये सब ट्रांस हिमालयाज। वैसे ही आप देखें तो यहाँ पे जो शुरू हो जाता है ये क्या है, ऐसे लंबाई में है, ये क्या है, ग्रेटर हिमालयाज या ग्रेट हिमालयाज। वैसे ही आप देख रहे हैं यहाँ पे ये सब क्या हो गया, कुछ मिडल हिमालयाज, और ये सब क्या है जो बिल्कुल बाहर है, ये शिवालिक्स है, आउटर हिमालयाज है। तो ये क्या है दोस्तों, पैरेलल में बने हुए हैं ना, एक चीज दूसरे के सबके सब पैरेलल में है। फोल्ड माउंटेन्स, फोल्डिंग से बने हैं, सेडिमेंट्स के फोल्डिंग से। कैसे, अगले क्लास में हम देखेंगे। ठीक है दोस्तों, ये एक तरीका हुआ हिमालयाज को समझने का। अगर हम ऐसे ऊपर से नीचे की ओर इसको डिवाइड करें, क्लासिफाई करें। लेकिन ऊपर से नीचे क्यों करें, किसी ने कहा नहीं मुझे तो वेस्ट टू ईस्ट अगर डिवाइड करना हो तो भी तो मैं कर सकता हूं, वैसे क्यों नहीं करूं, मैं वेस्ट टू ईस्ट क्यों ना डिवाइड करूं, सवाल तो ये है। तो दोस्तों अगर ऐसा है तो मैं चाहूं तो वेस्ट टू ईस्ट अगर मैं डिवाइड करूं तो मैं वो भी कर सकता हूं। मैं कहूंगा जी यहां तक ना जो आप देख रहे हैं कुछ उत्तराखंड तक, ये हो गया अपना वेस्टर्न हिमालय। उसके बाद दोस्तों नेपाल से कुछ हो गया, वो हो गया सेंट्रल हिमालय, और फिर सिक्किम से अरुणाचल तक जो हो गया वो हो गया ईस्टर्न हिमालय। ये भी एक तरीका है, वेस्टर्न हिमालय, सेंट्रल हिमालय, ईस्टर्न हिमालय, ये पूरा का पूरा वेस्टर्न, ये सेंट्रल, ये ईस्टर्न। तो एक क्लासिफाई करने का तरीका है, मैं चाहूं तो कर दूं, कोई दिक्कत नहीं है, कर दो, ऐसे भी कर सकते हैं। तो ये भी एक तरीका है। लेकिन यहां पे दोस्तों एक बात आप जरा जानिएगा, तो अगर हम यहां पे देखें ना तो ये भी हिमालयाज का ही एक्सटेंशन है जो आप ये देख रहे हैं। इनको हम क्या कहते हैं, पूर्वांचल हिल्स। जैसे यहाँ पे आपने देखा नागा हिल, पटकाई बुम, डाफला, मिरी, एबोर, ये सब क्या अलग अलग हिल्स हैं। तो ये सब क्या है, टुगेदर क्या बनते हैं, ये सब के सब दोस्तों क्या कहे, पूर्वांचल हिल, हिमालयाज का ही पार्ट है, बस पूर्वांचल पूर्व की ओर है। तो ये क्या है, पूर्वांचल हिल्स है। बेसिकली जो आप देखें तो ज्यादा ऊंचे नहीं है, कम ऊंचाई के ये सब वहां पे हिल्स हैं। अच्छा, यहां पे दोस्तों जो आप गारो खासी जयंतियां देख रहे हैं, मेघालय में देख रहे हैं, ये दोस्तों हिमालयाज का हिस्सा नहीं है, ये पेनिनसुलर प्लेटू का हिस्सा है। अब दोस्तों हम कुछ पढ़ेंगे, है ना, कैसे राजमहल गैप बना, कुछ हुआ जिस वजह से यहाँ पेनिनसुलर प्लेटू हमको देखने मिलता है, गारो खासी जयंतिया। तो मेघालय प्लेटू वो कैसे बना पढ़ेंगे हम अगले क्लास में, जब वो पेनिनसुलर प्लेटू टॉपिक पढ़ेंगे तब उसको जानेंगे। फिलहाल ओवरव्यू ले रहे हैं। ठीक है दोस्तों, अभी क्या है ना, हम सब कुछ समझ लीजिए सैटेलाइट व्यू देख रहे हैं, सैटेलाइट से सब कुछ देख रहे हैं ऊपर ऊपर से। बाद में एक एक के ऊपर ड्रोन जब चलाएंगे तो डिटेल में समझेंगे। चलिए, तो हिमालय माउंटेन्स अगर आप देखें तो 3 पैरेलल रेंज है, हिमाद्री, हिमाचल, शिवालिक। हिमाद्री हिमालयाज को ही क्या कहते हैं, ग्रेटर हिमालयाज। हिमाचल हिमालयाज को क्या कहते हैं, लेसर हिमालयाज। शिवालिक हिमालयाज को क्या कहते हैं, आउटर हिमालयाज। ठीक है, वैसे ही दोस्तों एक क्या है, ट्रांस हिमालयाज, जो काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, ये सब क्या है दोस्तों, ट्रांस हिमालयाज का हिस्सा है। तो ये सब कुछ अगर आप देखें तो ओवरऑल 50 मिलियन साल पहले इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से जब टकराया तो उस वक्त हिमालयाज बनने शुरू हुए, और ओवर पीरियड ऑफ टाइम बनते गए बनते गए बनते गए। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आज भी इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकरा ही रहा है। कैसे बना अगले क्लास में हम जानने वाले हैं। समझ आया आई होप, बस इतना ही समझना है, बाकी हम डिटेल में जानने वाले हैं, अभी तो बस ओवरव्यू दे रहा हूं। अगला है दोस्तों नॉर्दर्न प्लेन्स। नॉर्दर्न प्लेन्स क्या है दोस्तों, हिमालयाज बने उसके बाद क्या हुआ, उससे नदियां चलने लगी, नदियां चलने लगी तो साथ में मिट्टी लेके गई, मिट्टी लेके गई तो मिट्टी भरने लगी। नतीजा क्या हुआ, ये यहाँ पे इंडस नदी चली, पंजाब, राजस्थान, है ना, पाकिस्तान का भी हिस्सा जो है, तो ये सब में जब वो नदी चली तो मिट्टी हर फ्लड में आया, मिट्टी भरती गई भरती गई भरती गई। नतीजा क्या हुआ, यहाँ पे इस प्रकार से इंडस प्लेन बना, राजस्थान प्लेन, पंजाब हरियाणा प्लेन। यहाँ पे दोस्तों गंगा जी और उसकी ट्रिब्यूटरीज, गंगा, यमुना और जितनी भी ट्रिब्यूटरीज है, तो ये सब अपने सेडिमेंट से यहाँ पे गंगा प्लेन्स बनाई। गंगा प्लेन्स को हम फर्दर तोड़ते हैं, अपर गंगा, मिडिल गंगा, लोअर गंगा, पढ़ेंगे, अभी जानिए गंगा प्लेन्स। इसके बाद दोस्तों अगर आप देखें तो यहाँ पे ब्रह्मपुत्र नदी चली,
तो ब्रह्मपुत्र नदी ने अपना सेडिमेंट्स ड्रॉप किया, तो क्या बना, ब्रह्मपुत्र प्लेन। तो इस तरीके से दोस्तों ये क्या है, बड़ा ही फर्टाइल एलुवियल सॉइल है, नदी सेडिमेंट्स लेकर के आई है। दोस्तों ये अगर आप देखें तो कोई पहाड़ वगैरह नहीं, फ्लैट टेरेन है, खेती बाड़ी के लिए परफेक्ट है, वाटर रिसोर्सेज बहुत है, नदी चलती है, दुनिया का सबसे ज्यादा डेंसली पॉपुलेटेड एरिया है, सबसे अच्छी मिट्टी है, पानी है, खेती भी सबसे अच्छी होती है ना, कॉमन बात है तो होगा ही, अगर इतनी अच्छी मिट्टी है, इतना अच्छा वेदर है तो खेती क्यों ना हो, तो वही होता है दोस्तों। तो इस तरीके से ये क्या है, नॉर्दर्न प्लेन्स या फिर इंडो गैंजेटिक ब्रह्मपुत्रा प्लेन्स जिसको हम कहते हैं। अब दोस्तों आगे अगर हम देखें तो इसी में आता है पेनिनसुलर प्लेटू। अब ये क्या है, आइए जरा एक बार इसको देखते हैं। देखिए दोस्तों ये एंशियंट लैंडमास है, भारत का वन ऑफ द अर्लीस्ट लैंडमास यही है, बाकी तो बाद में बनी है, लेकिन ये अगर आप देखें तो कुछ आप अगर देखें तो ये जो रीजन है अलग अलग आप देख सकते हैं, ये पूरा का पूरा एंशियंट लैंडमास है, ठीक है। गोंडवाना से जो निकल के आया हुआ लैंडमास है वो यही है वो लैंडमास। तो अगर आप देखें ना, जो पेनिनसुलर प्लेटू है कुछ इतना बड़ा है, देख रहे हैं आप क्रीम कलर में जो दिख रहा है आपको, कुछ क्रीमिश कलर में, ये पूरा का पूरा पेनिनसुलर प्लेटू है। कितना बड़ा है ये आप देख रहे हैं, कितना बड़ा है। तो ऑब्वियसली इतना बड़ा है तो इसको दो हिस्से में तोड़ देंगे हम, तोड़ना ही चाहिए। तो इसको जब हम दो हिस्से में तोड़ते हैं तो नर्मदा जी का इस्तेमाल किया जाता है। ये जो नर्मदा नदी गुजर रही है यहां से, आप देखें तो यहीं से नर्मदा चलती है, कुछ ऐसे नर्मदा के जो ऊपर वाला इलाका है वो सेंट्रल हाईलैंड्स कहलाता है, जो नीचे वाला इलाका है दोस्तों वो डेक्कन प्लेटू कहलाता है। नॉर्थ ऑफ नर्मदा सेंट्रल हाईलैंड, साउथ ऑफ नर्मदा डेक्कन प्लेटू। अब दोस्तों इसमें भी क्या है, अलग अलग छोटे छोटे प्लेटूज आपको देखने मिलेंगे। तो जो सेंट्रल हाईलैंड है यहाँ पे अगर आप देखें तो ये हो गया मालवा प्लेटू, यहाँ आ गए तो बुंदेलखंड, यहाँ आ गए दोस्तों बघेलखंड, यहाँ छोटा नागपुर प्लेटू झारखंड में है ना। तो ये सब क्या है, अलग अलग इलाके हैं। ये मालवा प्लेटू दोस्तों बड़ा ही फर्टाइल है, आपको याद होगा इंदौर वाला इलाका है, बहुत बढ़िया, वहां पे आप अगर देखिए खेती बाड़ी होती है ना, ब्लैक सॉइल रीजन है, कॉटन कल्टीवेशन होता है, टेक्सटाइल इंडस्ट्री आ गई है वहां पे। तो इस प्रकार से छोटा नागपुर प्लेटू है, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इस इलाके में कोल बियरिंग रीजन है, आयरन ओर है, तो इंडस्ट्रियलाइजेशन की शुरुआत यहाँ से हुई है भारत की, क्योंकि यहीं पे कोल भी था, आयरन ओर भी था। तो इस तरीके से ये सब अलग अलग प्लेटूज हैं। फर्दर चाहे तो छोटा नागपुर प्लेटू में हजारीबाग प्लेटू, रांची प्लेटू, इस तरीके से हम अलग अलग क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। वैसे ही नीचे आ जाएं तो डेक्कन प्लेटू में क्या आ जाता है, ये वाला इलाका महाराष्ट्र प्लेटू, इधर पे कर्नाटका प्लेटू, इधर पे तेलंगाना प्लेटू, इधर पे बस्तर प्लेटू, दंडकारण्य जिसको कहते हैं, कई लोग दंडकारण्य प्लेन बोल देते हैं, दरअसल वो भी क्या है, प्लेटू है। तो इस तरीके से दोस्तों ये अगर आप देखें तो मिनरल रिसोर्सेज में रिच रीजन है पूरा का पूरा पेनिनसुलर प्लेटू। यहीं पे आयरन हो रहे हैं, यहीं पे कोल है, कुछ इलाकों में यहाँ पे मैंगनीज, माइका, बॉक्साइट, लाइमस्टोन, सब कुछ आपको यहाँ मिलता है, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो इसका बाउंड्री कौन बनाता है, अरावलीज। ये जो है दोस्तों ये क्या है, अरावलीज है। तो अरावली क्या है, बाउंड्री बनाता है, और अरावली के इस तरफ क्या आ जाएगा, रेगिस्तान, डेजर्ट। तो आइए जरा डेजर्ट भी देख लेते हैं। तो ये दोस्तों जो है ना, थार डेजर्ट और पेनिनसुलर प्लेटू में यहाँ पे क्या है, अरावलीज। तो इंडियन डेजर्ट क्या है बेसिकली दोस्तों, जिसको हम इंडियन डेजर्ट कह रहे हैं ना, राजस्थान का ये जो प्लेन्स है, ये एक टाइम में इंडस नदी का ही हिस्सा था, इंडस नदी का ही ये फ्लड प्लेन था। इंडस नदी और उसकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह यहाँ पे चला करती थी। लेकिन उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, यहाँ पे भयानक ये इलाके में जो ओवर द टाइम क्लाइमेट बदला, उसके बाद ये बिल्कुल सूखा हो गया। आज भी अगर आप देखें तो 15 सेंटीमीटर से भी कम सालाना बारिश होती है, जिस वजह से ये इलाका अगर आप देखें तो बिल्कुल ड्राई हो गया है, जिस वजह से यहाँ का वेजिटेशन बदल गया है, हाई टेम्परेचर रहता है ना, दिन में बिल्कुल गर्म, रात को ठंडा हो जाता है, वाटर स्कैर्सिटी है। तो इस वजह से यहाँ पे अगर आप देखें तो कुछ इलाकों में शिफ्टिंग सैंड ड्यून्स आपको देखने मिलते हैं। वो जो मिट्टी के सैंड ड्यून्स क्या हुआ दोस्तों, जो आप लोगों ने पिक्चर वगैरह में देखा होगा, रेगिस्तान मतलब है ना, वो ऊंचे ऊंचे मिट्टी के जो टीले रहते हैं, उसी को कहते हैं दोस्तों सैंड ड्यून्स। मिट्टी के रेत के टीले हैं वो सब के सब। अब यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें
तो कुछ इलाकों में क्या है कि मिट्टी उखाड़ के हवा ले गई है, तो जो चट्टान का हिस्सा है, रॉकी आउटक्रॉप है, वो आपको देखने मिलता है। कहीं कहीं पे क्या हुआ है दोस्तों, इतना बारिश हो नहीं रही है, क्या हुआ, हवा चल रही है, तो कुछ इलाकों में ग्राउंड वाटर एक्सपोज हो जाता है। ग्राउंड वाटर एक्सपोज हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, लेक बन जाएगा। कुछ जगहों पे लेक फ्रेश वाटर होता है, कई जगहों पे क्या हो जाता है, वो दोस्तों सेलाइन हो जाता है। पानी कंटिन्यूअसली इवेपोरेट हो रहा है, इतना ड्राई है, पानी इवेपोरेट होता जाएगा होता जाएगा होता जाएगा, पानी तो हवा में चला गया लेकिन नमक छूट गया, तो लेक कैसा हो गया, वो सेलाइन हो जाएगा, है ना, नमकीन हो जाएगा। तो इस प्रकार के सेलाइन लेक्स वगैरह भी आपको यहाँ पर देखने मिलते हैं। दोस्तों अगर आप देखें तो ये जो इंडियन डेजर्ट है, ये राजस्थान, पार्ट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड सम पार्ट्स ऑफ गुजरात में आपको देखने मिलता है। बाकी इसको फर्दर कैसे क्लासिफाई किया गया है हम पढ़ेंगे अगले टॉपिक में जब इसको हम लेने वाले हैं। तो अगला क्या है दोस्तों, कोस्टल प्लेन्स। ये क्या है दोस्तों, जो मरीन सेडिमेंट्स के डिपोजिशन से बना हुआ है। साथ में नदियां भी आई हैं जो आसपास के पहाड़ से चली है, वो भी सेडिमेंट्स गिराई हैं, लेकिन उस समुद्र के से लाए हुए सेडिमेंट से भी यहाँ पे बना हुआ ये अगर आप देखें तो कोस्टल प्लेन्स है, नदी का भी लेकिन इसमें रोल है। ओवरऑल अगर आप देखें तो कोस्टल प्लेन्स को दो हिस्सों में हम तोड़ सकते हैं, एक पश्चिमी एक पूर्वी। बड़ा सिंपल क्लासिफिकेशन है, एक हो गया वेस्ट कोस्ट प्लेन, एक हो गया ईस्ट कोस्ट प्लेन। वेस्ट कोस्ट प्लेन में ये वाला इलाका कच्छ है तो कच्छ प्लेन, ये काठियावाड़ पेनिनसुला कहते हैं इसको हम। ये जो है दोस्तों, ये जो है ना, इसको कहते हैं काठियावाड़ पेनिनसुला। पेनिनसुला यानी तीन तरफ से पानी से घिरा, तीन तरफ से पानी है, काठियावाड़ पेनिनसुला। तो काठियावाड़ के साथ लगा हुआ जो प्लेन, काठियावाड़ प्लेन। ये क्या हो गया, कच्छ प्लेन। वैसे यहां आप देखेंगे दोस्तों तो ये क्या है, कोनकन कोस्ट कहलाता है। कोनकनी फूड यहीं का है ना, कोनकन, महाराष्ट्र वाला। तो ये दोस्तों जो आप देख रहे हैं ये कोनकन है, कहां तक, गोवा तक, गोवा तक। कुछ लोग गोवा प्लेन को अलग भी बोलते हैं, कोनकन कोस्ट है। उसके बाद अगर आप देखें तो कर्नाटका कोस्ट स्टार्ट हो जाता है, और उसके बाद केरला वाला जो कोस्ट है वो क्या है, मालाबार कोस्ट। मालाबार गोल्ड, मालाबार डायमंड, मालाबार केरला का है ना, तो बस वही मालाबार कोस्ट। इसके बाद यहाँ पे दोस्तों अगर आप देखें तो ये क्या है, कोरोमंडल कोस्ट। ये क्या है, नॉर्दर्न सिरकार। और ये ओडिशा वाला उत्कल कोस्ट। अगर आप देखें ना वेस्ट कोस्ट और ईस्ट कोस्ट में, ईस्ट कोस्ट क्या है, ये प्लेन्स जो है थोड़े मोटे हैं। वेस्ट कोस्ट प्लेन क्या है, रिलेटिवली पतला है। ईस्ट कोस्ट प्लेन मोटा है। वैसे ही अगर आप देखें दोस्तों तो यहाँ पे वेस्ट कोस्ट में ढेर सारे पोर्ट्स वगैरह आपको देखने मिल जाते हैं। ईस्ट कोस्ट में भी है लेकिन उतने बड़े बड़े पोर्ट्स उस प्रकार से आपको उतने नहीं देखने मिलते हैं। वही दोस्तों अगर आप देखें तो ईस्ट कोस्ट प्लेन में एक्सटेंसिव डेल्टा फॉर्मेशन देखने मिलता है। गंगा जी जैसी नदी आ रही है, पूरा का पूरा यहाँ पे अगर आप देखें तो जो वेस्ट बंगाल है वहां पे सुंदरबन डेल्टा बन रहा है। बड़ी बड़ी नदियां, गोदावरी यहाँ पे डेल्टा बना रही है, कावेरी यहाँ डेल्टा बना रही है, कृष्णा वैसे ही बना रही है। तो यहाँ पे दोस्तों डेल्टा आपको देखने मिलता है। वेस्ट कोस्ट में अगर आप देखें तो डेल्टा नहीं दिखेगा, एस्ट्यूरी है, नर्मदा है, सीधा का सीधा जाके बिना डेल्टा बनाए समुद्र में जाके मिल रही है। तापी वैसे ही बना रही है, माही वैसा ही है। तो यहाँ पे दोस्तों क्या है, कोस्ट ऑफ कुछ सब्सिडेंस है तो कोई कोस्ट ऑफ इमरजेंस है। क्या है अगले क्लास में समझेंगे, अभी तो ओवरव्यू ले रहे हैं। तो इस तरीके से दोस्तों तो यहाँ पे आपको एस्क्यूरीज एंड बैक वाटर्स वेस्ट कोस्ट में देखने मिलता है। फिर क्या दोस्तों, आइलैंड ग्रुप्स, अंडमान निकोबार लक्षद्वीप हमने डिटेल में पढ़ाई है। अंडमान निकोबार कैसा ओरिजिन है, वॉल्केनिक ओरिजिन है। अभी आपको पढ़ाया था मैंने, इंडिया का एकमात्र एक्टिव वॉल्केनो है, बैरन आइलैंड, वापस फट गया अभी, है ना, तो यहीं पर है। तो ये क्या वॉल्केनिक ओरिजिन है, वॉल्केनो से बना हुआ है। वहीं अगर आप देखें तो यहाँ पे ये क्या है, लक्षद्वीप कैसा है, कोरल ओरिजिन का है, कोरल आइलैंड्स है। और ये क्या है, मॉलडीव्स, कुछ उसी का एक्सटेंशन है। बाकी आपको डिटेल में मैंने पढ़ाया, 8 डिग्री चैनल, 9 डिग्री चैनल, 10 डिग्री चैनल, डंकन पैसेज, सब कुछ यहाँ पे पढ़ा दिया है, तो आप जानते ही हैं। लक्षद्वीप का कैपिटल क्या है, कावरती, है ना, तो ये आप जानिएगा। बाकी दोस्तों यहाँ पे तो हमने सब कुछ पढ़ ही लिया है। तो अगर आप देखें ना तो इन टोटल ये अगर हम जाने किस इलाके का फिजियोग्राफी कैसा है तो हम बेहतर समझ पाएंगे। अगर प्लेन्स है तो एग्रीकल्चर पे उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट होगा। आप देखें तो 40% ऑफ इंडिया की पॉपुलेशन ग्रेट प्लेन्स में ही रहती है।
वैसे ही राइस, व्हीट, शुगर केन कल्टीवेशन वहीं होता है। पेनिनसुलर प्लेटू है तो कॉटन कल्टीवेशन होता है, ब्लैक सॉइल रीजन है वहां पे डेक्कन ट्रैप्स वाले इलाकों में। कोस्टल प्लेन है तो वहां पे कोकोनट, स्पाइस, राइस प्लांटेशन, आपको राइस प्रोडक्शन होता हुआ दिखेगा। वैसे ही अगर आप देखें तो पेनिनसुलर प्लेटू है तो मिनरल्स है तो माइनिंग वगैरह बहुत होती है, बॉक्साइट से एल्यूमिनियम निकालते हैं, आयरन ओर है, ये सारी चीजें हैं। वैसे ही अगर आप देखें तो क्लाइमेट पे जो प्रभाव है वो भी यही रेगुलेट करता है। हिमालयाज है तो वो क्या करते हैं, एक प्रकार से जो ऊपर से आने वाली ठंडी हवा होती जो नॉर्थन पार्ट ऑफ, है ना, अर्थ से आती, साइबीरिया वाले इलाके से आती, होते हुए मंगोलिया, होते हुए चाइना, होते हुए तिब्बत, होते हुए जो भारत आती, वो हिमालयाज रोक देती है। वैसे ही अगर आप देखें हमारा जो मॉनसून की हवाएं हैं वो कहीं ना कहीं भारत को पार करके चीन नहीं चली जाती, भारत में ही बारिश कराती है। उसमें बहुत बड़ा रोल हिमालयाज का है, वो ओरोग्राफिक रेनफॉल कराता है। इसके सिवा जो तिब्बत रीजन है उसका भी रोल है, हमारे मॉनसून पे प्रभाव पड़ता है। तो अलग अलग चीजें हैं। तो फिजियोग्राफी ऐसा नहीं है चीजें आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं है, ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है। हिमालयाज की बात कर लीजिए, तो हिमालयाज बने तो उससे मिट्टी निकली तो ग्रेट प्लेन्स बना, नदियां निकली तो मिट्टी लेके आई, वही ग्रेट प्लेन्स बनाई, वही ग्रेट प्लेन्स में आज खेती बाड़ी होती है। फिर अगर आप देखें तो पेनिनसुलर प्लेटू है तो वहां पे जो मिनरल्स हैं उससे माइनिंग होती है, और उससे अगर आप देखें तो कोस्टल प्लेन्स है तो वहां पे पोर्ट्स हैं, है ना। तो इस तरीके से ये सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। हम बस पढ़ने के लिए चीजों को अलग अलग करके, ज्योग्राफी पढ़ते हैं ना दोस्तों, या कोई भी हम पढ़ते हैं तो एक सिस्टमिक क्लासिफिकेशन होता है जिसमें एक समान के चीजों को एक साथ पढ़ा जाता है। तो वैसे ही फिजियोग्राफिक डिविजन्स क्या है, एक तरीका है पढ़ने का, जो एक जैसा दिख रहा है उसको एक साथ पढ़ लें ताकि सरलता हो। लेकिन वास्तविक दुनिया तो वैसी नहीं है, सारी चीजें एक दूसरे से कनेक्टेड है, तो कुछ वैसा ही हो रहा है। तो आई होप दोस्तों आप लोगों को ओवरव्यू मिल गया हो। अगले क्लास से हम एक एक रीजन को डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो चलिए आज के सवाल जवाब के सेशन को करते हैं इसके साथ हम शुरू। पहला सवाल दोस्तों आपके सामने जो आ चुका है कुछ इस प्रकार है, जरा जल्दी से मुझे बताइए, नॉर्दर्न मोस्ट फिजियोग्राफिक डिवीजन भारत का क्या है? नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटू, हिमालयन माउंटेन्स, कोस्टल प्लेन्स। सिंपल सवाल, पहला सवाल है, थोड़ा सिंपल रखे। अब देखिए ये सवाल के जवाब देने के लिए आपको क्लास अटेंड करने की जरूरत नहीं थी, लेकिन हाँ अटेंड किए तो जरूर सही दिए होंगे। हिमालयन माउंटेन्स, इसमें तो कुछ रखा है नहीं, आप सभी जानते हैं। चलिए, ग्रेट प्लेन्स ऑफ इंडिया जो है ये किन नदियों के सेडिमेंट से मुख्यतः बनाए गए हैं? मुख्यतः, है ना, ऐसा नहीं है केवल उन्हीं के, मुख्यतः। ए नर्मदा तापी, बी गंगा इंडस ब्रह्मपुत्र, सी महानदी गोदावरी, या डी कृष्णा कावेरी। जस्ट अभी आपको समझाया, हिमालयस बने तो उनसे नदियां आई, वो अपने अपने सेडिमेंट्स लेके आई, उससे ग्रेट प्लेन्स बने। कौन? गंगा इंडस ब्रह्मपुत्र। गंगा इंडस ब्रह्मपुत्र, आंसर इज बी। चलिए, ओल्डेस्ट लैंडमास क्या है भारत का? हिमालयास, नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटू, कोस्टल प्लेन्स। सबसे पुराना भारत का हिस्सा कौन सा है? तो आंसर क्या है भाई? पेनिनसुलर प्लेटू। आपको बताया तो, गोंडवाना टाइम से वही हिस्सा है। आज भी अगर आप देखें तो पेनिनसुलर प्लेटू है, पेनिनसुलर प्लेटू है, ओल्डेस्ट है। आर्कियन, आपको जियोलॉजी पढ़ाते टाइम भी बताया था, कुछ रॉक्स हैं आर्कियन पुराना टाइम्स के, 3.5 बिलियन साल पुराने, 4 बिलियन साल पुराने पत्थर वहां पे आपको देखने मिलते हैं। इंडियन डेजर्ट अरावली के कहाँ है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण।
भारतीय मरुस्थल अरावली पर्वतमाला के डैश में स्थित है? पूर्व, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। ये भी आपको दो दो बार मैंने बताया आज के क्लास में, है ना। इधर पे अरावली, उसके पश्चिम में अगर आप देखें तो थार डेजर्ट, इंडियन डेजर्ट है, तो पश्चिम में। ये मत बोलिएगा थोड़ा तो नॉर्थ में भी है, ऐसा नहीं, मतलब ओवरऑल पश्चिम है। अरावलीज भी ना, वैसे आपको बता देता हूँ, दिल्ली तक चलते हैं, दिल्ली तक है, अरावलीज ही हैं वो। और एज अ मैटर ऑफ फैक्ट मिट्टी के नीचे वो हरिद्वार तक है। ठीक है, चलिए वो पढ़ेंगे हम जब डिटेल में पढ़ेंगे इसको। चलिए, कौन सा कोस्टल प्लेन उसमें लार्ज डेल्टा और वो चौड़ा होता है? वेस्ट कोस्ट प्लेन, ईस्ट कोस्ट प्लेन, कोनकन कोस्ट, मालाबार कोस्ट। किस कोस्टल प्लेन की खासियत है कि उसमें बड़े बड़े डेल्टाज आपको देखने मिलते हैं? बड़ा सिंपल है, बताया था आपको, ईस्ट कोस्ट प्लेन्स है, उसी में आपको देखने मिलता है ना, ब्रॉड डेल्टास देखने मिलते हैं। बाकी कोनकन कोस्ट, मालाबार कोस्ट सब वेस्ट कोस्ट का ही है, तो मैंने आपको कंफ्यूज करने के लिए डाला है। ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स। अंडमान निकोबार आइलैंड्स किस प्रकार से बने हैं? कोरल है, वॉल्केनिक ओरिजिन के हैं, एलुवियल ओरिजिन है, एओलियन ओरिजिन यानी पवन से बने, पवनजन्य उत्पत्ति। जरा बताइए, अंडमान निकोबार उनकी जियोलॉजिकल ओरिजिन क्या है? कोरल, वॉल्केनिक, एलुवियल, एओलियन। बताया ही था स्ट्रेट फॉरवर्ड, अंडमान निकोबार वॉल्केनिक ओरिजिन के। अभी बैरन आइलैंड फिर फटा है ना, किसी को डाउट होना ही नहीं चाहिए, बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है। चलिए, भारत का कौन सा फिजियोग्राफिक डिवीजन है जहां पे मिनरल्स भी हैं, फॉरेस्ट भी हैं? नॉर्दर्न प्लेन्स, पेनिनसुलर प्लेटू, कोस्टल प्लेन्स, आइलैंड। मिनरल्स भी हैं, फॉरेस्ट भी हैं, दोनों है। पेनिनसुलर प्लेटू, पेनिनसुलर प्लेटू है वो फिजियोग्राफिक डिवीजन जिसमें मिनरल्स भी हैं, आर्कियन रॉक, पुराना रॉक्स, बहुत सारे मिनरल्स हैं उसमें। फॉरेस्ट भी है ढेर सारे, आप देखें तो वहां पे डेंस रिच फॉरेस्ट, डेंस फॉरेस्ट भी यहीं पर आपको देखने मिलते हैं। पूर्वांचल हिल किसके एक्सटेंशन है? विंध्यास के, अरावलीज के, हिमालयाज के, सतपुड़ा के। पूर्वांचल हिल किसका एक्सटेंशन है, किसका विस्तार है? विंध्या का, अरावली का, हिमालय का, सतपुड़ा का। डाफला, मिरी, एबोर, मिश्मी, पटकाई, बुम, क्या है ये सब? पूर्वांचल हिल्स। किसका एक्सटेंशन है? हिमालयाज का। बताया तो था, डाफला, मिरी, एबोर, मिश्मी, पटकाई, बुम, नागा, ये सब के सब मीजो हिल्स, ये सब क्या है? ये सभी के सभी हिमालयाज के एक्सटेंशन है। तो चलिए आगे जरा देखते हैं, इनमें से कौन नॉर्दर्न प्लेन का सब डिवीजन नहीं है? पंजाब, गंगा, ब्रह्मपुत्र, मालवा। पंजाब प्लेन, गंगा प्लेन, ब्रह्मपुत्र प्लेन, मालवा प्लेटू। बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड है दोस्तों, मालवा प्लेटू पेनिनसुलर प्लेटू का हिस्सा है, नाम में ही प्लेटू है। हालांकि मालवा प्लेन्स भी अगर आप देखें तो पंजाब वाले इलाके में है, तो इसलिए कंफ्यूजन हो सकता था, इसलिए मैंने एक डाला है। तो किसको कहते हैं हम करेंगे कभी। ठीक है, तो ये दोस्तों क्या है, बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था।
चलिए आज का आखिरी सवाल, लक्षद्वीप आइलैंड किस समुद्र में स्थित है? बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, अंडमान सी, इंडियन ओशन। टेक्निकली सब कुछ इंडियन ओशन में, तो इंडियन ओशन हटा दीजिए ऑप्शन से, ए बी और डी में बताइए। बे ऑफ बंगाल, अरेबियन सी, अंडमान सी। अरेबियन सी, बड़ा ही स्ट्रेट फॉरवर्ड सवाल था। तो लक्षद्वीप आइलैंड्स कहाँ है? अरेबियन सी में स्थित है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको काफी कुछ सीखने मिला हो, है ना, चीजें पसंद आई हो तो लाइक जरूर कीजिएगा, वीडियो शेयर कीजिएगा। बाकी कल से हम डिटेल में शुरू करेंगे पहला टॉपिक, मतलब अगला लेक्चर जो होगा हमारा थर्सडे को आएगा अब तक, तो उसमें हम हिमालयाज पर डिटेल में चर्चा करेंगे। तो मेक श्योर आप जुड़े, है ना, और इस लेक्चर को भी पसंद करें, लाइक करें, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। बाकी आपको कैसा लगा कमेंट में अवश्य बताइएगा। वीडियो लाइक कर दे दोस्तों, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें।